हेलो पीपल, आई एम गौरव, आपका होस्ट, और मैं आपका थर्सडे मास्टरमाइंड में फिर से स्वागत करता हूँ। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर हमारी जो लाइव रिकॉर्डिंग थी वो नहीं हो पाई, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसका एक दोबारा से रीशूट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट विल बी सेम, बट लास्ट का Q&A जो सेशन है वो मिस आउट कर गया। एक्चुअली हमने दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी करने थे, जिसकी वजह से हमें ये दोबारा रीशूट करना पड़ा। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका एक्सपायरी? कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। ओके, वी आर सॉरी गाइस कि आप जो वहाँ पे लाइव थे उन्होंने क्वेश्चन करा वो मिस आउट कर जाएंगे। पॉसिबली कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने लिखे होंगे और आप शायद दोबारा उसको सुन ना पाओ, पर यही अंतर आ जाता है जब आप लाइव कुछ अटेंड करते हो और जब आप कुछ रिकॉर्डेड रख के उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो। तो ये एक तरीके से लेसन है। आपको मार्केट कभी भी ये फैसिलिटी नहीं देगा कि अगर आप एक बार कुछ गलत हो गया तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट गोइंग लाइव, नॉट अबाउट रिहर्सल और रिप्लेज। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हमने सीखी। तो अगर वो टेक्निकल एरर नहीं आता तो आपको भी वो सीधी चली जाती और हम लोग आपके साथ ये मैसेज शेयर नहीं कर पाते। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो है मिथ अबाउट द स्टॉक मार्केट। इसके ऊपर सौरभ हमारे साथ बात करेंगे। ये उसमें से कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको ब्रेक करेंगे। मैं फिर बता दूं, मिथ्स का मतलब होता है मिथक, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसा टॉपिक जो इतने दिन से प्रचलन में है, इतनी दिन से उसके बारे में बात हो रही है कि लोगों ने उसे सच ही मान लिया है। सो फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह का पुराना किला, कोई पुरानी बिल्डिंग, या फिर वो बरगद का पेड़ जहाँ पे लोग कहते हैं प्लीज़ जाना मत क्योंकि वहाँ भूत रहते हैं। ऑल्दो किसी ने कभी देखा नहीं है, कभी कोई जानता नहीं है कि उसके पीछे का पर्पस क्या है, लेकिन इतने दिनों तक वो प्रचलन में रहा कि अब वो अनसेड ट्रुथ टाइप का हो गया कि अरे मैंने बोल दिया तुम मान लो। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी कई सारे मिथक हैं, कई सारे मिथ्स हैं जिसको लोग बस मान लेते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। जैसा कि हम लोग शुरू से कहते हैं, आप जब तक किसी चीज़ को अच्छे से एग्जामिन नहीं करते, आप ये बता नहीं सकते कि वो सच है या झूठ है, कि वो फैक्ट है या फिक्शन है। तो हमारा हर थर्सडे हम लोग मास्टरमाइंड लेके आते हैं, जो कि बी पैसा वाइज का एक एजुकेशन इनिशिएटिव है। हम लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं समझने में कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो कि आपके ट्रेडिंग लाइफ को बहुत हेल्प करे। हो सकता है कि आपने अभी अभी स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया हो, या फिर आप यहाँ सालों से हो। ये दोनों के दोनों लोगों के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ आपके लिए 20% काम करेगी। 80% चीज़ें आपकी साइकोलॉजी होती है और उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके साथ ही मैं सौरभ को इनवाइट करूंगा कि वो प्लीज़ आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करें और इस पे थोड़ा लाइट डालें और हमें सॉल्यूशंस भी दें कि कैसे इन मिथ्स को तोड़ने के बाद कैसे काम किया जा सकता है। सौरभ, ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस मिथ से जाने से पहले जो गोल्डन एक पॉइंट है हमारे सामने। अक्सर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं कि सर अब बताओ कि स्टॉक मार्केट में विनर कैसे बनूं मैं, हमेशा अच्छा प्रॉफिट कैसे करूं मैं, मतलब कहते हैं ना फतेह हासिल करना। तो वो देखिए, उसके लिए दो चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला होता है कि आपको जो आपके अंदर जो डर है, ठीक है, डर का मतलब फियर, उसे ख़त्म कीजिए, और ग्रीड, लालच नहीं आने दीजिए। ये दो चीज़ बराबर आ जाता है किसी के अंदर। कभी कभी होता है कि इन्होंने 1000 का प्रॉफिट लिया, उनके अंदर लालच हो गया चलो 1500 कर दूंगा, उस चक्कर में वो 1000 लॉस में चले जाते हैं और फिर डरते हैं यार कितना अच्छा प्रॉफिट में था, मैं 1000 लॉस में आ गया। उस डर के चक्कर में वो लॉस को कवर करना चाहते हैं और 1000 से वो 10,000 के लॉस में एक ही दिन में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, जो मिथ्स के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग, 5 मिथ्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें कि पहला मिथ्स होगा हमारा, स्टॉक मार्केट क्या जुआ है, क्या गैम्बलिंग है स्टॉक मार्केट, या इन्वेस्टमेंट है, क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे के मन में ये ख्याल है कि यार स्टॉक मार्केट में हार गया, ये हो गया। देखिए, हारा कहाँ जाता है, जुए में आप हर चीज़ हारते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं। बिजनेस में कभी लॉस कभी प्रॉफिट होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर 2 पर्सन्स को ले रहा हूँ, पर्सन ए एंड पर्सन बी। देखिए, पर्सन ए जो है पूरी की पूरी तरह जो है विदाउट स्ट्रेटजी पर वर्क करते हैं, एंड पर्सन ए एक स्ट्रेटजी के साथ वर्क करते हैं। आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये स्टॉक मार्केट जुआ है कि क्या है। आपको इस एग्जाम्पल के बाद पूरी से पूरी हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले हम पर्सन बी का बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि दोनों के पास कैपिटल 15K यानी 15,000 रुपये का है, जिसमें कि
जो पर्सन बी हैं वो क्या करते हैं, सुबह सुबह मार्केट में आते हैं, मार्केट खुलता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उसे लगता है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, वन साइडेड मूव देने वाला है। वो आराम से 15,000 रुपये के कैपिटल के साथ कोई भी कॉल में बैठ जाते हैं, ठीक है ना, यानी मार्केट के बढ़ते हुए पोजीशन पर दाव लगाते हैं, जो भी उनका 15,000 में जितना भी लॉट वगैरह जो भी आता है, तो वो दाव लगा के बस छोड़ देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि चलो 4-5 हज़ार का प्रॉफिट निकल रहा है, वो बुक भी करते हैं और बड़े आराम से 4-5 हज़ार का प्रॉफिट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं वो भी प्रॉफिट। बट होता क्या है ना कि अब बाज़ार थोड़ा सा नीचे आया, उनके प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा नीचे आया और फिर से एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया, उसे लगता है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है और वहाँ पर वो क्या करते हैं, फिर से एक कॉल की पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनको लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है। और मार्केट उसके बाद ट्रैप में वो आ जाते हैं और मार्केट फिर से नीचे की ओर ही आने लगती है और वो निकलते नहीं है, इस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ नहीं यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ नहीं यहाँ से ऊपर जाएगी, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, बस ऐसा करते 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 उनका कैपिटल देखते ही देखते 10,000 की लॉस में जाता है। और बाद में वो टूट जाते हैं कि यार 15,000 20,000 का कैपिटल में मैं खेल रहा हूँ, 10,000 का लॉस ही दिख रहा है मेरे को, दिक्कत है। धीरे धीरे वो सोचते थोड़ा रिकवर हो जाए और उनका कैपिटल पूरा ड्रॉ डाउन हो जाता है। और पर्सन्स ए के साथ क्या दिक्कत है, पर्सन्स ए स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। वो मार्केट में आए आराम से, उन्होंने एक लेवल्स बनाया मार्केट में और उस लेवल्स को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वो कॉल की साइड में बैठेंगे, नीचे की लेवल को ब्रेक करेगा तो वो पुट की साइड में बैठेंगे। मान लीजिए ऊपरी लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उन्हें पता है कि मुझे कितना रुपये का रिस्क लेना है और कितने रुपये का रिवॉर्ड लेना है, उसके स्ट्रेटजी के अनुसार वो उतने रुपये के रिवॉर्ड पर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि उन्होंने 2000 का ही रिवॉर्ड लिया, यानी कि 2,000 रुपये कमाए, जहाँ की विदाउट स्ट्रेटजी वाले 5,000 कमाए, ठीक है, और यहाँ पर 2,000 ये कमाए रूल्स के साथ। तो फ़र्क क्या है, अब मार्केट नीचे जो आया तो ये कॉल पुट कुछ भी नहीं लिए, लेकिन वो कॉल ले लिया दोबारा। अभी इनका कोई भी पोजीशन नहीं और उतना ही घर में मार्केट एक नीचे की साइड ब्रेक करता है और ये फिर से पुट की पोजीशन में बैठते हैं और इनका फिर से एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये डे में सोचते हैं कि कुछ रिस्क लिया जाए भी, तो एक और ये ट्रेड लेते हैं जिसमें कि इसे छोटा मोटा लॉस होता है 400-500 का और ये छोड़ देते हैं, कहते हैं रिकवर नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल डे के एंड में देखा जाता है कि मैं प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ये इस साइकोलॉजी से वर्क करते हैं, ठीक है, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि भाई नहीं, मेरे को लॉस हो गया, मेरे को रिकवर करना है, ये वो दिस डेट करके वो बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये गैम्बलिंग है या एक बिजनेस है। यहाँ पर अंतर क्या है, क्या डिसाइड करना है। अगर आप बिना स्टडी के साथ तुक्केबाजी के लिए आते हैं, बस लगा देते हैं किसी भी साइड में, तो आपके लिए फिर ये गैम्बलिंग है। और अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वर्क करते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हैं, तो ये आपके लिए बिजनेस है, ठीक है। बहुत अच्छे सौरभ। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे उसको परसीव करते हैं। जैसा कि सौरभ ने बताया, यहाँ दोनों के दोनों 15,000 रुपये के साथ आए थे और दोनों के दोनों का गोल बस पैसा कमाना था। एक ने स्ट्रैटेजी के साथ काम की, क्लैरिटी के साथ काम की, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड और नॉलेज के साथ काम की। वहीं दूसरे बंदे ने बस ये सोचा कि मुझे पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। तो उन्होंने अपने लॉस या प्रॉफिट को अच्छे से नहीं स्टडी किया और लॉस किया। तो ये मिथक है जो गाइस कि स्टॉक मार्केट एक जुए का टेबल है। ये अब आप ही डिसाइड करें कि क्या ये सच है या फिर ये झूठ है। थैंक यू वेरी मच सौरभ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू। दूसरा पॉइंट जो है गाइस वो है आपको कि क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम जब भी गलत होते हैं किसी भी पॉइंट पे या फिर कहीं पे भी मार्केट या कोई स्क्रिप्ट या कोई भी स्टॉक हमारी तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, तो हमें लगता है कि क्या मैंने स्टडी में कहीं गलती की, क्या मुझे कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे और स्टडी करनी चाहिए थी, क्या मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है इसीलिए मैंने गलती की, क्या मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट से मनी मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है इसीलिए मैंने गलती की। और टीवी पे हमेशा उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है जिनके पास डिग्री है और जो सालों से काम करके वहाँ पहुँचे। आपको ये तो दिखता है कि वो वहाँ पे हैं, पर ये नहीं दिखता कि उन्होंने सालों से कितनी मेहनत की है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक्सपर्ट्स को स्टॉक्स खरीदना ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो इतना एनालिसिस करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं कि वो ओवर एनालिसिस हो जाता है। आप ही कभी ट्राई करना अपने किसी भी चार्ट पैटर्न पे, आप क्या करना 15 अलग अलग डिफरेंट
इंडिकेटर्स लगा लेना। ट्रस्ट मी, आप कभी कोई स्टॉक्स ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि होगा क्या ना कि इतने सारे सिग्नल्स आ रहे होंगे आपको मिक्स्ड कि आप ले ही नहीं पाओगे। तो स्टॉक मार्केट में आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिंपल मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो भी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये मिथ जो है सौरभ कि आपको स्टॉक मार्केट में एक एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ये तो भाई गलत है। इसके साथ ही सौरभ मैं आपको इनवाइट करूंगा तीसरे पॉइंट पे। आपका कहना था कि दूसरे वाले मिथ में कि मतलब स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास एक अच्छा स्ट्रेटजी है जो कि नॉर्मल वे में अगर हम स्टार्ट भी किए और कुछ टाइम 1-2 महीना 3 महीना देकर अगर हम सीख रहे हैं, उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे स्लोली काम स्टार्ट करते हैं, तो एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आगे कैसे बढ़ना है ये सोचना चाहिए। सौरभ मुझे इसी पे एक कोट याद आ रहा है, आई थिंक ये जैकी चैन का ही है, जैकी चैन, ब्रूसली का, एक मिनट रुकना चाहूँगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग शुरू से अंत तक इसे देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, आज इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। सो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। गौरव जी कंटिन्यू। या तो गाइज मैं बता रहा था कि ब्रूसली की लाइन है, उन्होंने कहा कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 मूव्स एक बार करा है, मतलब 10,000 बार अलग अलग मूव्स करे हैं। मुझे उस बंदे से डर लगता है, या आपको उस बंदे से डरना चाहिए जिसने एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है आप उसको इतने परफेक्ट कर लो, इतनी परफेक्ट कर लो कि आप मतलब आप बंद आंखों में भी उसको प्रैक्टिस कर पाओ। आप सोते हुए कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ क्या करना है तो आपको पता हो। ये अगर आपके पास क्लैरिटी है गाइस, तो आप अपने आप में उस स्ट्रैटेजी, उस पॉइंट पे एक्सपर्ट हो। आपको ओवरऑल स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बॉन्ड मार्केट समझ नहीं आता है, फॉरेक्स नहीं समझते हो, क्रिप्टो नहीं जानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा हर जगह है, हर जगह पैसा बनता है, बस ये जानना ज़रूरी है कि मुझे क्या आता है और मैं उसमें कितना अच्छा हूँ। सो दैट वाज इट अबाउट द सेकंड पॉइंट गाइस। सौरभ मैं आपको इनवाइट करूँगा, जो थर्ड पॉइंट है प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करें। थर्ड पॉइंट जो है, क्या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पर्सन का कहना है कि सर शायद हमारे पास कम पैसा है ना, तो मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ। ये गलत थॉट है। मैं इसके भी आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पिछली बार 2 पर्सन्स को लिया, इस बार भी वही 2 पर्सन्स को उठाता हूँ मैं, ए एंड बी को, ठीक है। और एक के पास 30,000 है, ए के पास, एंड बी के पास 1 लाख रुपया है। आपको पता है कि कोई भी छोटा स्टॉक्स लोगे तो मूवमेंट काफ़ी स्लोली होता है। यानी अगर कोई पेनी स्टॉक ले रहे हो तो 1 रुपये के मूवमेंट में उसमें जो है ना 5 दिन का टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से क्या करता है ना, जो कि बी है, पहले बी को समझ लेते हैं कि बी 1 लाख रुपया के साथ एक पेनी स्टॉक उठाता है जिसकी कीमत 10 रुपया है, और वो 1 रुपया के लिए लड़ रहा है कि मेरे को 1 रुपया बढ़ेगा तो मेरे को जो है ना 10,000 रुपया बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने 1,000 क्वान्टिटी बाई की है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उनका 1 रुपया बढ़ भी जाता है अगले 5 दिन में, तो उनको 10,000 का प्रॉफिट हो भी जाता है। लेकिन जो पर्सन्स ए हैं वो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर वर्क करते हैं, एक अच्छा शेयर्स के साथ एक अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करते हैं, जिनमें कि वो 30,000 में मात्र मान लीजिए 1,500 का एक स्टॉक्स है, तो वो क्या कर रहे हैं ना 20 स्टॉक्स ही ले पा रहे हैं। यानी 30,000 में उन्होंने 20 स्टॉक्स खरीदा और उनका टारगेट है कि भाई मेरे को 500 का यहाँ पर अर्निंग चाहिए। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि अगर 1,500 का आप स्टॉक्स ले रहे हैं ना, तो अगर वो आप अच्छे स्ट्रेटजी पर चूज़ कर रहे हैं और एक अच्छे से उसे अच्छा स्टॉक्स को फाइंड कर पा रहे हैं, तो 2 दिन में ही उतना मूवमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो 5 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। बट हम लोग यहाँ पर ये रख रहे हैं कि 5 दिन में उनको 500 रुपये का रिवॉर्ड मिला। आप देखेंगे कि 1 लाख रुपया लगा के वहाँ पर पर्सन बी ने 10,000 का प्रॉफिट किया, बट 30,000 रुपया लगा के पर्सन ए ने यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट किया। यानी दोनों को प्रॉफिट इक्वल हुआ, बस दिमाग आपको लगाना पड़ा कि हमें क्या चूज़ करना है। तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करने का हमेशा सोचिए, ना कि बड़ा मनी इन्वेस्ट करने का। बड़े पैसे से कुछ नहीं होता है, छोटा पैसा को जब आप बड़ा में बनाओगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ना कि आप बड़ा पैसा लेकर आओ और उसे कम कर दो। तो छोटे से स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। वेरी वेल सेड सौरभ। गाइज अगर आप हमारे इनर सर्कल से हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताना कि क्या आपने वो ऑप्शन साइजिंग वाला वीडियो जो कोर्स में पोजीशन साइजिंग वाला जो वीडियो, क्या आपने उसको कोर्स में देखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज। अगर आप सुन रहे हो और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक अ प्रॉमिस इन द कमेंट्स कि आप उसको कब तक कंप्लीट करोगे, एंड इन द नेक्स्ट मास्टरमाइंड यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, सो मूविंग ऑन सौरभ। देखिए गौरव जी, चौथा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई रिस्क मीन्स हाई रिटर्न्स। मतलब कि बड़ा रिस्क लेने से ही बड़ा रिवॉर्ड स्टॉक मार्केट में मिल सकता है क्या? देखिए ये
जो लॉजिक है ना, सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका सक्सेस रेशियो क्या है। यानी कि आप जब स्टॉक्स मान लें 10 ट्रेड करते हैं तो 10 ट्रेड में से आपका विनिंग ट्रेड कितना है और लूजिंग ट्रेड कितना है, कि कितने ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो, कितने ट्रेड में विन कर रहे हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं कहीं एग्जाम्पल के लिए, कि किसी स्टॉक्स पे आप अगर 1000 का रिस्क ले रहे हैं, 2000 का स्टॉक्स है, तो क्या आपको कितनी बार वो मूवमेंट मिलता है, ये चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमें मूवमेंट कम मिलता है या हमारा सक्सेस रेशियो भी काफ़ी कम है और हम ऐसे में बड़ा रिस्क लेंगे, यानी कि 10 में से अगर हम 8 बार हार रहे हैं और 2 ही बार किसी स्टॉक्स पे जीत अपनी हासिल कर रहे हैं, विन रेट मेरा 20% का है, एक्यूरेसी तो, हाँ एक्यूरेसी, तो वो हमारे लिए फिर बड़ा रिस्क लेना खतरनाक हो जाता है ना। तो इस सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं कि आपका हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न हो, हम लोग छोटे रिस्क के साथ भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का एक फार्मूला होता है यहाँ पर, तो उसके साथ हम लोग बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं। जैसे कि आज 15 पॉइंट के रिस्क के साथ हमने 150 पॉइंट का रिवॉर्ड लिया, 1:10, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपका रिस्क छोटा होगा और रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, ना कि आपका रिस्क भी बड़ा है रिवॉर्ड भी। तो सौरभ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सोचना कि अगर मैंने हाई रिस्क लिया है तो हाई रिटर्न मिलेगा, ये गलत है। ये गलत बल्कि आपको इसको ऐसे देखना चाहिए कि मैंने हाई रिस्क और हाई रिटर्न को अगर कॉन्सेप्ट में रखा है या इक्वेशन में रखा है, तो मेरी सक्सेस रेट क्या है और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। yes, right. तभी आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ना कि सिर्फ हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं सही बता रहा हूँ? यस गौरव जी, आप सही बता रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आपका जो 5वां टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इसे एक्सप्लेन करें हमारे व्यूवर्स के लिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से सुनने का ज़रूरत है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहूँगा एक बार रिपीट कीजिए दोबारा, बहुत ज़्यादा लर्निंग पॉइंट है इसके पीछे। सो गौरव जी प्लीज़ आप एक्सप्लेन कीजिए 5वां पॉइंट। थैंक यू सौरभ। 5th पॉइंट जो है गाइज, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर यूट्यूब पे से सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके टाइप करें HODL, या फिर आप जाके, अगर आपको इसका टर्म का मतलब पता है तो आप जाके उसका फुल फॉर्म लिखें, नहीं तो गूगल करें और उसके बाद जो भी आपने उसका एब्रीविएशन क्रिएट किया है या जहाँ से आपको मिला है वो प्लीज़ आप इसमें ज़रूर डालें। ओके, HODL का मतलब होता है सौरभ, होल्ड फॉर डियर लाइफ। ओके, ये कॉन्सेप्ट आया जब क्रिप्टोज आई। ओके, क्रिप्टो में हर चीज़ अचानक से इन्फ्लेटेड हो जाती थी और फिर धड़ाम से गिर जाती थी, तो कुछ लोग तो बेच देते थे, स्टॉप लॉस कट करने की कोशिश करते थे, पर वहाँ स्टॉप लॉस पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग क्या कहते थे कि अच्छा ठीक है, मैंने $1000 डाले हैं तो मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर माई लाइफ फॉर एवर। एंड एक दिन जब बिटकॉइन $10 लाख का हो जाएगा तब मेरे बच्चे उसको बेचेंगे। तो गाइज, आप ये चीज़ ऑप्शंस में नहीं कर सकते, स्टॉक्स में नहीं कर सकते, मतलब स्टॉक ऑप्शंस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब एक फिक्स्ड एक्सपायरी के साथ आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आज मार्केट 37,000 के आसपास 37,100 पे बंद हुआ है, तो 37,100 से नीचे के जितने भी पुट हैं वो सब वर्थलेस हो गए। ओके, 37,100 से ऊपर के उसके नीचे के जितने ऊपर के जितने भी कॉल हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 37,100 के ऊपर के जितने भी कॉल हैं वो सारे के सारे वर्थलेस हो गए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जब ये ऑप्शंस में आता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं उसको हमेशा के लिए रखूँगा। अब मैं ये पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ, जब लोगों को लगातार 1 बार 2 बार 10 बार लगातार एक अच्छी खासी स्ट्रीक में लॉस लगता है, वो ड्रॉडाउन में चल रहे होते हैं, तो वो सीधा बोलते हैं कि अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूँगा। इन्वेस्टमेंट नो डाउट एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आपने अच्छे स्टॉक्स, अच्छी इंडस्ट्री, अच्छा सेक्टर चुन रखा है तो। लेकिन इन्वेस्टिंग आपका वेल्थ प्रिजर्व करता है और बहुत स्लो रेट से ग्रो करता है। आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ताकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है आप उसका बेनिफिट उठा सकें और उससे भी थोड़ा सा रिटर्न जनरेट कर सके। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप पैसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन अगर आप मार्केट में आते हैं और तुरंत स्विच करते हैं बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, तो आपके इसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये मिथ है कि आपको हमेशा
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। ओके, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द 5 मिथ्स जो हमने ब्रेक करने की कोशिश की गाइस। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे 2 तरीके के इमोशन को कॉन्कर करने की बात की, विच इज़ ग्रीड एंड फियर। उसके बाद हमने मिथ्स ब्रेक किए सौरभ, स्टॉक मार्केट के 5, विच वॉज क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक्सपर्ट्स के लिए है, क्या स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, या फिर स्टॉक मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का ज़रूरत है, या फिर स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो। ओके, तो यानी उनका ये कहने का मतलब है कि इंट्राडे में पैसा नहीं है। सो ये था गाइज आज का टॉपिक। आपके जो भी व्यूज़ हों प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तो ये था गाइज आज का 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मिथ के ऊपर था। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा, हम लोग उसको भी क्लैरिफाई करेंगे क्या है। दैट इज़ अ विन विन गिफ्ट फॉर यू गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से जो भी यहाँ पे है वेरी वेरी थैंक यू। इससे पहले कि आप लोग कहीं जाए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको देखें ज़रूर, इंपॉर्टेंट लिंक्स को। सो गाइज दिस इज़ अबाउट 2 थिंग्स। आप फ्यूचर में किस टाइप के टॉपिक पे हमें बात करते हुए सुनना चाहते हैं, या फिर किस तरीके के चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ गो टू bpaisawise.com/ask, इट्स ASK, और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं। हम लोग उसको वैसा करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इज bpaisawise.com/jackpot। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो गाइज हमने bpaisawise.com के मास्टरमाइंड में आज अनाउंस किया। जो वहाँ लाइव थे उन्होंने तो पार्टिसिपेट भी कर लिया है। यू गाइज आर लिटिल लेट, बट द गुड पार्ट इज़ कि 15th तक ये डेट्स अवेलेबल हैं। 15th तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ अलाउ मी, मैं पहले उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है और कॉम्पिटिशन। ओके गाइज, तो आपको टाइप करना है bpaisawise.com/jackpot, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जी। यहाँ पर गौरव जी आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं वो समझा दीजिए, एंड किस टाइप का क्वेश्चंस है एंड इन लोगों को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है उनके ऊपर थोड़ा सा। सो गाइज आपको इसमें क्या करना है, हम लोगों ने गेस द स्टॉक्स नाम का एक कंपटीशन चालू करा है। इसमें आप हमारे दिए गए हिंट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड आपको 501 रुपीज़ का इनाम मिलेगा या ऑफ प्राइज़ मिलेगी। यू विल गेट दैट मनी डायरेक्टली इन योर अकाउंट, डोंट वरी, इट्स नॉट अ वाउचर और समथिंग एल्स लाइक दिस। सो 500 रुपये का सीधा कैश बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ओके, सो मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ गाइज एंड कैसे पार्टिसिपेट करना है। सो हियर आर योर हिंट्स। सो दिस द स्टॉक दैट यू हैव टू गेस, जो स्टॉक आपको गेस करना है गाइज वो बैंकिंग सेक्टर का है। ओके, एंड इसका IPO 1995 में आया था। ओके, एंड इट वाज ओवर सब्सक्राइब 55 टाइम्स गाइज। ओके, दिस इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग क्लू। ओके, देन द फर्स्ट कॉर्पोरेट बोरोवर वाज सीमेंस। ओके गाइज, एंड ओरिजिनली ये अपना नाम बैंक ऑफ बॉम्बे रखना चाहते थे। तो ये 4 हिंट्स हैं गाइज आपके। अब आपको आंसर कैसे देना है ये आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है और हमारे फ्रीडम टू यू, यस दिस थिंग, आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा गाइज। यस, आप यहाँ से अब जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपको वो ज्वाइन करना है। ओके, आपका जो भी करेक्ट आंसर है वो देना है। आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, फुल नेम डालना है, आप जिस भी नंबर से आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है वो करना है। यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। ओके, मैं आपको हिंट दे चुका हूँ, मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा गाइज। यहाँ पे आपको अपने किसी भी 2 फ्रेंड्स को ऐड करवाना है इस ग्रुप में, और फिर आपको बताना है कि आपने उनके साथ शेयर करा है। ऑलराइट, आपको 2 फ्रेंड्स को शेयर करना है और उनके नाम लिखने, किन 2 फ्रेंड्स ने आपकी वजह से वो ज्वाइन किया। ओके, एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो अगर आप ये लिख के भेजोगे तो गाइज नेक्स्ट मास्टरमाइंड विच विल बी ऑन 16th December, सेम टाइम 3:15 PM, उस वक्त हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक लकी विनर। ओके, सो गाइज 15th को वेंसडे दैट इज़ बाय 12 नाइट हम लोग लास्ट एंट्रीज लेंगे। तो प्लीज़ बी फास्ट एंड गिव योर पार्टिसिपेशन, गिव योर एंट्रीज। एंड 16th को मास्टरमाइंड पे हम लोग इसका अनाउंस करेंगे, रिजल्ट अनाउंस करेंगे, एंड उसी वक्त आपको अवार्ड भी दिया जाएगा। ओके,
So that is all about it. Please follow all the जी, मैं rules. काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बी पैसा वाइज की तरफ से ये पहला क्विज का सिस्टम चालू किया गया है। इनाम यहाँ पर फ्रेंड्स बढ़ता ही रहेगा, घटने वाला नहीं है। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि कौन जीतने वाला है। बी पैसा वाइज के पहले इस यूज़ में कौन बनेगा पहला लकी विनर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काश मैं भी इसे भर सकता तो मैं तो तुरंत डाल देता और मैं पहला winner इंटरनल लोग नहीं भर सकते सौरभ, बट स्टिल पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग, ऑल द बेस्ट। ओके, डू रिमेंबर टू हेल्प 2 ऑफ योर फ्रेंड्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आपको उनके साथ शेयर करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो भी ज्वाइन करें। ओके, यू कैन आस्क, रेस्ट इज ऑन देम। आप इवन स्टोरीज भी लगा सकते हो, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपको ज्वाइन करा है उससे। बट स्टिल दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। जैसा मेरे मेंटर कहते हैं कि आज के स्पीडी लाइफ में अगर आप किसी को सबसे वैल्यूएबल कुछ दे सकते हो मोर देन मनी, तो देन दैट इज़ अटेंशन एंड योर टाइम, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर अटेंशन एंड टाइम। विद दैट मी गौरव कुमार साइनिंग ऑफ। सौरभ, एंड आई एम सौरभ कुमार। तो बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। कीप ट्रांसफॉर्मिंग गाइस।